इसलिए देखिए कि मानव का किसी का बच्चा होगा ना तो 1 साल तक वो बकलोलवा भी होकर खाली पकड़ पकड़ के कोई चीज खड़ा होना सीखेगा। लेकिन वही जानवर का बच्चा पैदा होगा ना तो उसके में 10% ब्रेन को दिया है, 1 हफ्ता बाद वो कूदने लगेगा वहां पर। अच्छा, सबसे खराब जानते हैं क्या होता है? जन्म के समय माँ मर जाती है, बच्चा बच जाता है। मुमताज जिसकी याद में ताजमहल बनाएगा, 14 को लड़का हुए, 7 को मर गया सब। तो जैसे मान के चले किसी की डिलीवरी का डेट दिया 20 तारीख, इंजेक्शन लगाएगा उसको 20 तारीख से पहले 5-6 तारीख तक हो जाएगा। वो रानी थी भाई, जिसके लिए ताजमहल बनाया गया था, ओकर ही हाल है। बहुत ज्यादा बच्चे जन्म देने के बाद शरीर में 75 किस्म की बीमारियां आने लगती हैं। तो हम लोग जो मानव के बच्चे हैं वो उतना कंप्लीट मैच्योर नहीं रहते हैं। बॉडी जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो जेनेटिक है, हम जितना खाना खा रहे होते हैं उससे जितनी एनर्जी बनती है उसका 70% खींच के ब्रेन लेके चल जाता है। इसलिए हमारा बॉडी का विकास तेज नहीं होगा। इसलिए देखिए कि मानव का किसी का बच्चा होगा ना तो 1 साल तक वो बकलोलवा भी होकर खाली पकड़ पकड़ के कोई चीज खड़ा होना सीखेगा, क्योंकि उसके पास जितनी ऊर्जा बनी है उस 70% खींच ले गया है ब्रेन, शरीर को कुछ देवे नहीं किया। लेकिन वही जानवर का बच्चा पैदा होगा ना तो उसके में 10% ब्रेन को दिया है, खाली सूंघ के जान जाता है खाए लायक है कि नहीं है। बाकी सारा एनर्जी किसको दिया है? बॉडी। 1 हफ्ता बाद वो कूदने लगेगा वहां पर, देखना ना। 1 हफ्ता का अगले दिन से क्या होने लगता है? कूदने फालने लगता है यार, एकदम हम कुंची कर रहा है तनी सा हाथ पर मार दिया, भागेगा अपनी मम्मी के पास, पैर मार रहा था हमको। तो उनका ना शारीरिक विकास नहीं होता। तो महिलाओं में ये भी चीज है कि भाई एक गरीबी होने के बाद तो एक 75 टाइप की क्या आने लगी है, बीमारी होने लगी है। जितने बार जन्म दिया जाता है बच्चे को, एक महिला का यूट्रस के साइज में वृद्धि होने लगती है, फिर वेट गेन बढ़ जाता है। और जैसे जैसे वेट गेन बढ़ेगा, मतलब वजन बढ़ता है, वो बीमारियों का नियंत्रण है। वेट बढ़ना बीमारियों का निमंत्रण। इसलिए कभी भी आप फौज में, पुलिस में भर्ती होने जाइएगा ना तो आपका वेट कितना होना चाहिए ये आपके हाइट के प्रोपोर्शनल में पूछता है। देखिएगा, इतनी हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए, इतना हाइट है तो इतना होना चाहिए। अभी महिला को समझ में नहीं आएगा, बीमार पड़ेगी बेचारी, बीमार पड़ेगी तो घर में उसको काम करने मन नहीं लगे, 4 को सुना देंगे सो इधर दिन भर तोरा खोपड़िए दुखाते रहता है। तो इसके अलावे 2 और चीज भी देखिएगा। ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वो शहरी क्षेत्र की तुलना में ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में ज्यादा है। शहरी क्षेत्र में कम, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा। और एक चीज देखिएगा, अमीर के यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कंपैरेटिवली कम, गरीब के यहाँ जनसंख्या वृद्धि कंपैरेटिवली ज्यादा। चाहे जैसे भी देख लीजिए, अब इस चीज को आप कंपेयर करेंगे समाज में तो आपको ये चीज मिलेगा। लेकिन ओवरऑल करके हम देखेंगे तो हमारे यहाँ 16 साल एक एवरेज समझेंगे तो जहाँ से क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अब हम लोग जनसंख्या के कई स्टेज को देखते हैं। हमारे यहाँ जनसंख्या प्रॉब्लम कब है? चाइना ने जनसंख्या कंट्रोल कर लिया था, फिर क्यों परेशान हो गया कि भैया नहीं अब वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म करो यहाँ पर। ये एक लोक लुभावन चीज रखती है। जनसंख्या अगर टू मच कंट्रोल कर देंगे ना तो समाज जो होता है वो बूढ़ा होते जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके दादाजी का केवल एक ही लड़के रहते, आपके पिताजी, तो दादाजी तो अभी बूढ़े, पिताजी भी अब हो गए, अब मतलब अब जॉब है तो ठीक है, मतलब ऑफिस वर्क है तो ठीक है, अब फिजिकल एक्टिविटी के लायक से अब पिताजी भी उतना नहीं बचे। और आप क्या हैं? पढ़ रहे हैं। आपका परिवार अब स्टेगनेंट हो गया, फंस चुका है एक ऐसे जगह पे ना जिसका प्रोडक्टिविटी अब ज्यादा नहीं रह गई। दादाजी बूढ़े, पिताजी अब उस कगार पे चले गए हैं कि मतलब अब क्या है कि भाई अब शारीरिक वक्त उतना मेहनत नहीं हो पाएगा और आप अभी स्ट्रगलिंग फेस में। जैसे आप स्ट्रगलिंग फेस से खत्म होंगे तब तक पिताजी चले जाएंगे स्टैंड बाई पे। तो आपके परिवार में जो वृद्धि होना चाहिए वो तो भाई बस खाना पूर्ति हो रहा है कि दादाजी का जगह पिताजी लिए, पिताजी का जगह आप लिए। तो वो मतलब वृद्धि की जगह क्या हो रहा है? जगह भरा जा रहा है। और जगह भरते पूरा कंट्री इसी टाइप का। तो एक समय आएगा रियलाइज होगा, अरे बाप रे ये क्या हो जाता है। तो चाइना को ये चीज रियलाइज हो गया। हमारे यहाँ जनसंख्या का प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारे यहाँ जनसंख्या का प्रॉब्लम ने उसे कुछ स्किल्ड नहीं सिखाया। हमारे यहाँ लोग रोजगार मांगने कैसे जाते हैं? हमको समस्या है, पैसा का प्रॉब्लम है, रोजगार दीजिए। ऐसे होता है क्या? अगर हमारी गाड़ी है 4 व्हीलर, कोई आएगा कि हमको रोजगार दीजिए तो हम उसको गाड़ियाँ चलाने दे देंगे? जान ले लेगा हमरे, हम कब देंगे उसे? गाड़ी आता है तब। बट मेजॉरिटी अपने यहाँ
देखिएगा, जो जॉब जो मांग रहे हैं वो क्यों मांग रहे हैं? स्किल्ड के दम पे नहीं, बल्कि मजबूरी के कारण, मजबूरी के कारण। तो यही चीज होता है, जब वो स्किल्ड के कारण करेगा तो सैलरी ठीक मिलेगी, मजबूरी के कारण मिलेगा सैलरी कम। अब आपको हर हाल में जॉब की जरूरत है, हॉस्पिटल में गए, नहीं एकदम जॉब दे ही दीजिए, तो आपको कुछ नहीं बुझा रहा है, हॉस्पिटल में सफाई कर्मी में डाल देगा, नहीं ये कितना कमा लेंगे, स्टोर कीपिंग में डाल देगा, कितना सामान आया कितना गया। लेकिन अगर वही आप अगर नर्सिंग का क्लास किए हैं, आपको नर्स में डाल देगा, डॉक्टर का किए हैं जूनियर डॉक्टर में डाल देगा, सीनियर डॉक्टर में डाल देगा। तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, अनस्किल्ड जनसंख्या का प्रॉब्लम, अनस्किल्ड हो गए एकदम। और उसमें से हमारा एजुकेशन सिस्टम, समझ में आया? कुत्ता में देखोगे 10 गो लड़का पैदा होंगे से 2 गो बचेगा, देखना ना। जन्म दर क्या है? ज्यादा, और मृत्यु दर भी ज्यादा। जानवरों में यही अवस्था होती है। हम लोग प्रारंभिक अवस्था में जब थे ना, जब साइंस उतना डेवलप नहीं था, तो यही अवस्था थी, यही अवस्था। शाहजहां समझो, मुमताज जिसकी याद में ताजमहल बनाएगा, 14 गो लड़का हुए सब, कितना जो लड़का हो, 14 गो। तो जन्म दर ज्यादा, 14 गो और 7 गो मर गया सब। वो रानी थी भाई, जिसके लिए जिसके सुनो, जिसके लिए ताजमहल बनाया गया था, ओकर ही हाल है। 7 गो क्या हो गया सब, मर गया 7 गो। अच्छा वो मर भी गई थी तो 14वें लड़का को जन्म देते समय, 14वें लड़के को जन्म देते समय मरते। साइंस उतना डेवलप। आजकल क्या चीज हो गया भाई, किसी की नॉर्मल डिलीवरी है अगर, तो डॉक्टर अभी कहाँ रिस्क ले रहा है, वहां एक इंजेक्शन आ गया, उसको 15 दिन पहले ही डिलीवरी करा दे रहा है, जाओ काहे लिए वेट करेगा। लास्ट का ही तो 1 हफ्ता जो होता है ना, कि बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, मरने की चांस हो, एक इंजेक्शन लगाया मार दिया उसको, जाइए। और जैसे मान के चले किसी की डिलीवरी का डेट दिया 20 तारीख को, इंजेक्शन लगाएगा उसको 20 तारीख से पहले 5-6 तारीख तक हो जाएगा, हो गया। उसके लिए माँ के लिए भी सुरक्षित। कि कोई इंसान जब मरता है ना, तो पूरा परिवार बिखर जाता है। तो ये ठीक है यहाँ पे। अब वो गांव में कह रहा है लड़का कमजोर हो जाएगा, हाँ 15 दिन बाद होता तो एक बार खली पैदा होता ना। तो क्या बेवकूफी चल रही है भाई, हमको नहीं समझ। तुम्हें अगर उसका ध्यान समझो, अगर तुम्हें उसको ठीक करना है तो 6 महीना बाद वो जब दूध छोड़ के खाना खाने पे आएगा, खिला देना उसे बढ़िया से। ये क्या मतलब बनता है, मतलब लास्ट के 15 दिन में उनको मतलब ये खली हो जाते हैं यहाँ पे, दारा सिंह। बेचारी मां मर जाएगी, उसका कोई नहीं देखने वाला है यहाँ पे। तो ये सब चीजें, अब पढ़ी लिखी महिला रहेगी तब तो यहाँ पे। अभी जैसे आपके संपर्क में अगर कोई भी ऐसे कोई मान के चलिए गर्भवती महिला है, तो उसको एक बार अपनी से बोलिएगा, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ऐसा होता है ये चीजें, अब बहुत साइंस डेवलप हो गया। पहले लोग डॉक्टर बेहोश करता था ना, तो आदमी मरले रह जाता था। और होता था बाबू, बेहोश किया ना तो लोग ना बाहर दुआ ही नहीं मांगते थे कि बीमारियां ठीक हो जाए, होश में आ जाए। बहुत टेंशन था पहले। अभी अभी ये डॉक्टर सब इतना बेहतरीन हो गए हैं कि अगर मान के चलिए बेहोश किए और आधे घंटे के लिए बेहोश किए, और ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर को रियलाइज हुआ कि भाई ऑपरेशन आधा घंटा से ज्यादा चल जाएगा, बीमारी अंदर उससे ज्यादा है, फटाक से डोज बढ़ा के उससे बढ़ा देगा। वो आधा घंटा में आप उठने वाले थे, फिर आधा घंटा और सुता देगा वही पे। अब पता चला मान के चलिए 1 घंटे के लिए बेहोश किया, और डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, देखा कि ना, और भाई साहब बाहर से अल्ट्रासाउंड में दिख रहा था कि ऐसा होगा एमआरआई में, बट ऐसा भी नहीं है, खटाक से कर दिया। 10 मिनट में, आधे घंटा में कर दिया, तो क्या आधा घंटा और सुतैले देगा आपको, उठा लेगा। नया को डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा, उठा देगा जा। तो डेवलप हो गए हैं ये सब चीजें यहाँ पर। अब दवा वगैरह का नाम हमको तो 3-4 आदमी को हमने बताया था कि इंजेक्शन में, तो दवा का नाम डॉक्टर बताया था, हम नहीं ना बोल सकते हैं, क्योंकि भाई वो डॉक्टर सोच समझ के दिए होंगे, वेट क्या है सब उसके वाइटल्स के हिसाब से होते हैं डॉक्टर्स के लिए। अब हम तो इसे नहीं बोल सकते हैं भाई, मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है यार, तो फिर नहीं बोलना भी नहीं चाहिए ना ऐसे। कोई उठा के खाने लगेगा दवाई, वो पता तो हमको भी है, लेकिन अभी जैसा थोड़ी है। लेकिन हम बस आपको ये बता, आप डॉक्टर से इस मामले में कंसल्ट कर लीजिएगा। और बहुत ये चीजें बहुत खराब होती है भाई, किसी का सबसे खराब जानते हैं क्या होता है, जन्म के समय माँ मर जाती है, बच्चा बच जाता है, वो सबसे खतरनाक होता है। वो बेचारे को कोई कुछ नहीं पूछेगा। वहां आगे बढ़े। और देहात में औरों क्या कहेगा सब, ये कुलक्षमा है, माई के मार दिया है पैदा होते हैं। एक तो बेचारा का दुख का पहाड़ टूटा, और पे से उसको कहेगा से कल लक्षण ठीक नहीं है, हटाओ। सुबेरे सुबेरे का मुंह देखोगे तो दिन यात्रा खराब हो जाएगा। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें।
भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।